जानिए बुधवार को बहू पियर और बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती। बुधवार नए काम के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस दिन किसी काम के लिए यात्रा करने से परहेज करते हैं। कई परिवारों में परंपरा है कि वे बुधवार के दिन बहू को पियर और बेटी को ससुराल नहीं भेजते। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसे बुधवार का व्रत करने वाली महिलाएं एक दूसरे को सुनाती हैं। प्राचीन काल में एक नगर में मधुसूदन नामक साहूकार रहता था। मधुसूदन का विवाह सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन अपने ससुराल गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, तो माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की कह कर संगीता को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। दोनों ने बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी, तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया, तो वह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को सामने देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर न कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? दोनों के बीच एक दूसरे को नकली साबित करने के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका झगड़ा देखकर राहगीर भी रुक गए और पास ही नगर से सिपाही वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा मांगी और भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करने और बुधवार को व्रत करने का प्रण लिया। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने घर पहुंचे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी।